जय श्री कृष्ण। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेरिक में स्वागत करता हूं। आज का विषय है धनु राशि 2024 नया साल का राशिफल। सभी को जिज्ञासा रहती है कि आने वाला साल कैसा होगा। तो ग्रहों की स्थिति को आकलन करते हुए जो 2024 का आपके लिए मैंने रिज़ल्ट बनाया वो आपको बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखिए, क्योंकि प्लैनेट्स तो हमेशा ही मूव करते रहते हैं कभी थोड़ा बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, कभी थोड़ा सा ख़राब स्थिति में आते हैं। ओवरऑल देखना क्या है कि कैसा रहेगा। और 2024 के लिए सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले शुरू करूं आपसे, सभी को 2024 नया साल मंगलमय हो, लाभकारी हो, यही कामना करता हूं। जो ग्रहों का देखा जाता है रिजल्ट, वो ज़्यादातर हम देखते हैं जो बड़े ग्रह हैं वो किस प्रकार इस साल मूव कर रहे हैं। जैसे कि शनिदेव है, शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। इस साल भी जैसे वो कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे पूरा साल। तो इस बार शनिदेव की पोजीशन नहीं चेंज होगी, सिवाय इसके कि नक्षत्र ज़रूर बदलेंगे और धनु राशि के लिए तीसरे घर में गोचर करते रहेंगे। हाँ, ये है कि ये अस्त भी होंगे फरवरी से मार्च तक, और फिर ये 30 जून को वक्री भी रहेंगे तकरीबन 4.25 महीने के लिए। दूसरा जो बड़े ग्रह हैं उनकी बात करेंगे तो राहु और केतु। राहु केतु इस साल उनका भी परिवर्तन पिछले अभी अक्टूबर में ही हुआ है, नवंबर से कह लो। और इस साल भी क्योंकि वो 1.5 साल रहते हैं एक राशि में, ये भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे लेकिन राशि परिवर्तन नहीं होगा इनका। राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे, केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। फिर आता है नंबर गुरु का, जो कि आपके राशि स्वामी भी है। गुरु गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव यानी मेष राशि में। 2024 में गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई को, और जी आएंगे वृषभ राशि में यानी कि छठे घर में। गुरु अस्त भी होंगे अप्रैल के महीने में या मई के महीने में। 7 मई से 6 जून तक ये अस्त भी रहेंगे। 9 अक्टूबर को साल के अंत तक ये वक्री रहेंगे। अब देखा जाए गुरु की पोजीशन से, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं, तो गुरु 1 मई तक बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि पंचम भाव में है जो कि एक त्रिकोण भाव है, और यहाँ से इनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर है और आपकी राशि पर है। तो ये तीनों त्रिकोण को कवर करते हैं, जो कि विष्णु लक्ष्मी स्थान है, जो आपके सभी कार्य पूर्ण करते हैं। धन धान्य से आपको सभी से आपको भरपूर रखते हैं। 1 मई के बाद जब ये वृषभ राशि में आएंगे, उसके बाद बात करेंगे कैसे रहेंगे। अब बाकी ग्रह की बात अगर करें तो मंगल ग्रह आते हैं, उसके बाद मंगल एक राशि में 1.5 महीना रहते हैं, और ये अपना गोचर शुरू कर रहे हैं आपकी धनु राशि से, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। साल के अंत में ये मकर राशि में आएंगे अक्टूबर में, और मकर राशि में ये काफ़ी समय बिताएंगे, जो कि आपका 8वां घर है।
और यहाँ पर ये वक्री भी होंगे। इसके बाद सूर्य, क्योंकि हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, और शुक्र और बुध ये साथ साथ चलते हैं इनके, थोड़ा आगे पीछे। इसी वजह से ये वक्री भी होते रहते हैं। जैसे बुध खासकर ज़्यादा वक्री होते हैं, साल में कम से कम 3 बार वक्री होते हैं। चंद्र का गोचर सिंह राशि से शुरू हो रहा है, जो कि आपका 9वां भाव है, और ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब इस साल आपके लिए सबसे पहले अगर बात करूं तो स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए शुरू में तो कोई परेशानी नहीं है। 1 मई तक गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि पर, और शुरुआत में सूर्य और मंगल आपके राशि पर बैठे हैं, जो आपको मजबूती दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। मंगल वैसे भी जो है धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, एक बहुत अच्छा भाव गिना जाता है। और स्टार्टिंग में ये राशि परिवर्तन में भी योग दे रहे हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो 1 मई तक कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जब ये राशि परिवर्तन कर लेंगे 1 मई को, तो 7 मई से 6 तक जो है 6 जून तक अस्त रहेंगे। अब ये क्योंकि छठे घर में रहेंगे, छठा घर रोग रेपो ऋण का होता है, तो यहाँ स्वास्थ्य पर थोड़ा असर पड़ेगा। दूसरा एक बात और भी है आपको जो खास ध्यान देने वाली है, वो ये कि 23 अप्रैल को मंगल जो है वो चौथे घर में आएंगे आपके मीन राशि में, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा आपके चौथे घर में तकरीबन 1.5 महीने के लिए। ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा एक टेस्टिंग टाइम होगा, जहाँ पर आपको अपने क्रोध पर भी काबू रखना होगा। दूसरा, घर में भी थोड़ा अशांति हो सकती है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। बच्चों पर भी ध्यान देना होगा जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए भी स्थिति थोड़ी टेस्टिंग होगी, थोड़ा उनको ध्यान रखना की ज़रूरत होगी। ये पीरियड थोड़ा आपको देखकर ज़्यादा चलना पड़ेगा, 23 अप्रैल से लेके, और जो 1.5 महीने का पीरियड है तकरीबन, क्योंकि उस वक़्त गुरु भी अस्त होंगे, और मंगल और राहु का अंगारक योग जो है अपनी प्रबल उसमें होगा। तो ये सब आपको परेशान कर सकता है उस वक़्त। अब बात करें आपके धन के मामले में। धन के स्वामी जो हैं शनि देव हैं। शनि देव शुक्र फरवरी में अस्त होंगे, और 30 जून को जाके ये वक्री होंगे। तो कुल मिलाकर ये तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो तीसरा भाव बेसिकली देखा जाए तो आपके पराक्रम का भाव है, और ये धन भाव के स्वामी होते हुए आप अपने पराक्रम से अपना धन एकत्रित कर पाएंगे, और एक सही दिशा में उसको लगा पाएंगे। तो इसमें आपको ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली धन के मामले में। अब बात करते हैं आपके आय भाव की। तो आय भाव के स्वामी जो है वो हैं शुक्र। शुक्र अपना गोचर शुरू कर रहे हैं द्वादश भाव से। अब ये छठे घर के स्वामी हैं, द्वादश भाव से गोचर शुरू कर रहे हैं। तो शुरू में तो एक किस्म से एक विपरीत राजयोग भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि छठे घर के स्वामी जब 12वें में बैठते हैं, क्योंकि दोनों ही एक कुछ ऐसे घर हैं जो एक दूसरे के परिवर्तन से ज़्यादा आपको शक्ति देते हैं। तो विपरीत राजयोग का जब बनता है तो स्टार्टिंग में ही आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपकी सभी सुख सुविधाओं को ये पूरा करेंगे। छठे घर के जितने भी आपके संभावित परिणाम होते हैं रोग रिपु ऋण के मामले में, उससे आपको बचा कर रखेंगे। वैसे शुक्र बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं ज़्यादातर घरों में, और
आगे जैसे हर महीने ये राशि परिवर्तन करते रहेंगे तो आपको आगे अच्छे परिणाम देंगे। सिवाय ये थोड़ा सा परेशान करते हैं आपके नवम भाव में, क्योंकि छठे घर के तो आपके लिए ये स्वामी ही हैं, तो यहाँ पर ये आपको परेशानी नहीं करेंगे। तो अब बात करें धन भाव, आय भाव के स्वामी हैं तो आपको आय लगातार देते रहेंगे। इसके अलावा अब बात करें आपके फैमिली की रिलेशनशिप की, तो फैमिली और रिलेशनशिप के लिए हम देखेंगे आपके चौथे घर के स्वामी तो गुरु ही है और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। तो गुरु की स्थिति तो मई तक तो बहुत अच्छी है। उसके बाद क्योंकि जब ये छठे घर में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है बस। और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बच्चों से थोड़ा सा आप व्यवहार ठीक करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरा, बुध की बात करेंगे तो बुध जो है वो द्वादश भाव से गोचर शुरू कर रहे हैं, तो शुक्र के साथ बैठे हैं। तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है शुरू में, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे आपकी राशि पर आएंगे तो आपके परिणाम थोड़ा इनसे अच्छे ही मिलेंगे। तो रिश्ते यहाँ पर ठीक ठाक ही रहेंगे, क्योंकि और कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है नहीं। मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, जो आपको मंगल क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, अच्छे भाव के स्वामी हैं, सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं, तो दोनों के भाव जो हैं अच्छे होने से वो बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका। तो आपको ये पार्टनरशिप हो, पति पत्नी के रिश्ते हों, उसमें आपको ये ठीक ठाक परिणाम देंगे। बस आपको सिर्फ ध्यान देना है वो जो पीरियड मैंने बताया 23 अप्रैल से लेके और जून तक का, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब बात करेंगे आपके एजुकेशन फील्ड की। एजुकेशन फील्ड में खासकर बच्चों का देखें तो जो स्कूल में पढ़ते हैं चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर के स्वामी गुरु हैं। गुरु की स्थिति 30 अप्रैल तक अच्छी है, तो तब तक आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। 23 अप्रैल को हालांकि जब बिल्कुल गुरु भी शिफ्ट होने लगेंगे 30 मई के आसपास, 30 अप्रैल के आसपास, और 23 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे चौथे घर में, तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी होगी। वो थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो 1.5 महीने के लिए। उसके अलावा जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए भी 30 अप्रैल तक बहुत अच्छा समय है। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। एजुकेशन के फील्ड में है तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और बाकी कोई क्रिएटिव काम करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। अब बात करें आपके कैरियर की। कैरियर के लिए या प्रोफेशन के लिए भाव स्वामी जो है वो है बुध, क्योंकि वहाँ पड़ रही है कन्या राशि। बुध का गोचर शुरू हो रहा है द्वादश भाव में। अब साल के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि जब 10वें घर के स्वामी 12वें में होते हैं तो साल के स्टार्टिंग में ही कोई ना कोई बदलाव की पॉसिबिलिटी दिखती है। नौकरी में हो सकती है या बिजनेस में भी आप कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें थोड़ा सा बदलाव करने की सोच रहे हो, तो ये बदलाव करने का समय होगा वो। उसके बाद आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, बुध जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके परिणाम काफ़ी ठीक ठाक ही रहेंगे, परेशानी नहीं रहेगी। और एक बात और है कि जब गुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके दूसरे घर में आएंगे, हालांकि 1 महीना तो अस्त रहेंगे, लेकिन जून के बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। तो गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर तो उस भाव को ये उठाएंगे, तो यहाँ आपका कैरियर में उछाल आ सकता है। और दूसरी नवम दृष्टि पड़ेगी गुरु की, वो पड़ेगी धन भाव पर, तो धन में भी आपको ये सहायता करेंगे। तो ये जो दृष्टियाँ हैं गुरु की, जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ ये उस भाव को ऊंचा उठाते हैं। तो ये हालांकि ठीक है अपने मित्र राशि में नहीं है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये आपको फ़ायदा ही देंगे।
तो ये था धनु राशि वालों के लिए साल 2024 का राशिफल। अब जहाँ पर आपको सतर्क रहने को कहा है वहाँ थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान दें। उपाय के तौर पर आप हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर पीली चीज़ों का दान करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो आपको सहायता वाला जो उपाय होता है वो ये, अपने गुरु, देखो घर में सबसे पहले गुरु कौन है? माता पिता। उसके बाद जो आपको शिक्षा देते हैं या कोई आपने गुरु धारण किया हुआ है, उनका आशीर्वाद लें और अपने नियमित तौर पर काम करते रहें। इन सब अगर आप ये लगातार करते रहें, इससे आपको बहुत बड़ी सहायता मिलती है। आपके ऊपर जो भी कोई विपदा आती भी है तो उससे इनको दूर होने में सहायता मिलती है। अंत में यही कहूँगा, अगर आपको व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या vedicpredict.com पर लॉगिन करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।